और अभी तक मैंने इनके इंसानों के मांस खाने वाली बात तो करी नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये लोग कैनिबल्स नहीं हैं। ये सिर्फ एक अफवाह है, एक झूठी अफवाह कि ये लोग कैनिबल्स हैं और इंसानों का मांस खाते हैं। इन्हें कैनिबल्स क्यों बोला गया था, ये जानने के लिए हमें दोबारा से हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2nd सेंचुरी एडी से, जब एक जियोग्राफर क्लॉडियस टोल्मी ने सेंटिनल्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके ऊपर भी अटैक हो गया था। तो क्लॉडियस ने उन सब आइलैंड्स को कैनिबल्स बोला था। और ध्यान देना, उन्होंने आइलैंड्स बोला था, ना कि आइलैंड। यानी कि वो सिर्फ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की बात नहीं, बल्कि पूरे अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स की बात कर रहे थे। इसके बाद ईयर 761 एडी में एक चाइनीज एक्सप्लोरर वाई जिंग, जो कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने भी इन आइलैंड्स को कैनिबल्स कहा था। और फिर 11th सेंचुरी में चोला अंपायर ने इनको मानकावरम एंड तिनमावित्यु आइलैंड बोला था। मानकावरम मीन्स नेकेड आइलैंड एंड तिनमितिव्यु मीन्स इम्प्योर आइलैंड्स। एंड अगेन यहाँ पर नेकेड लैंड बोला गया है, यानी कि एक जगह को जो कि है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, एंड इम्प्योर आइलैंड्स बोला गया है बाकी के सभी आइलैंड्स को, यानी कि एक नहीं, एक से ज्यादा आइलैंड्स। एंड उस वक्त चोला अंपायर की श्रीविजय एम्पायर से जंग चल रही थी और वो इन्हीं आइलैंड्स का यूज अपनी मिलिट्री के हथियार रखने के लिए करते थे। एंड श्रीविजय एम्पायर आज का इंडोनेशिया है। इसके बाद 13th सेंचुरी के इटालियन जियोग्राफर मार्को पोलो ने भी सेंटिनलीज को द लैंड ऑफ द हेड हंटर बोला था और लिखा था कि ये मोस्ट वायलेंट एंड क्रूअल जनरेशन है, जो कि जिसे पकड़ती है उसे ही खा लेती है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सीम लिखा है, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, या फिर उन्होंने खुद इन लोगों को इंसान का मांस खाते हुए नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ बोला कि उन्हें लगता है कि ये इंसान का मांस खाते हैं। और वैसे भी मार्कोस पोलो अपने टाइम का एक नोटोरियस यानी बदनाम एक्सप्लोरर था, जो कि दूसरों की रिसर्च को अपना रिमार्क कर लेता था। इसलिए यहाँ मार्को के लिए ट्राइट वर्ड का यूज किया गया है। और इनके डिस्क्रिप्शन की बात भी हम आगे करेंगे। फिलहाल टॉपिक पर लौटते हैं। और ये तो थे कुछ पुराने एविडेंस जो इनको कैनिबल्स बोलते थे, वो हमने अभी यहाँ पर प्रूफ कर दिए। और अभी बात करते हैं कुछ नए एविडेंस की। सो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को ऑन रिकॉर्ड्स जॉन रिची ने 1771 में डिस्कवर करा था, जो कि एक ईस्ट इंडियन कंपनी के हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल कैप्टन थे। और वो इस आइलैंड के पास से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने कुछ लाइट्स को नोटिस किया, जो कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से आ रही थी। और उस वक्त उनको पता चला कि यहाँ पर भी कोई ट्राइब रहती है। एंड सेकंड रिकॉर्ड इस आइलैंड का दर्ज हुआ था साल 1867 में, जब एक इंडियन मर्चेंट शिप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की रीफ से टकरा जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और वहां पर सभी क्रू मेंबर सेफ थे और रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। और पहले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल जाता है, लेकिन तीसरे ही दिन वो सेंटिनलीज लोग आकर इन पर अटैक कर देते हैं। तो बदले में अपने बचाव के लिए ये वहां पर पड़े स्टोन्स एंड कुछ स्टिक्स उठाकर उन पर वापसी अटैक करते हैं। और ऐसे ही ये भगदड़ चलती है और वो वापिस से शिप में जाकर शिप जाते हैं।